स्टार्ट। आज भारत एक पिछड़ा गरीब देश है जिसमें व्यापक रूप से बेरोजगारी, महंगाई, कुपोषण, स्वास्थ्य लाभ और अच्छी शिक्षा का अभाव आदि हैं। इस देश को कैसे एक शक्तिशाली विकसित देश में परिवर्तित करें ताकि यहाँ के लोग खुशहाल हो और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। यही सभी देशभक्त लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। इस विषय पर गहरे चिंतन की आवश्यकता है। औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में 18वीं सदी में शुरू हुई और इसके बाद सारी दुनिया में फैल गई। इससे पहले हर देश में सामंती समाज होते थे। सामंती अर्थव्यवस्था में पैदावार के साधन इतने पिछड़े थे कि उनके द्वारा बहुत कम पैदावार होती थी। भारत में हल से, यूरोप में घोड़ों से, वियतनाम में भैंसों से जमीन जोती जाती थी। इसलिए सामंती समाज में केवल कुछ ही लोग यानी राजा और जमींदार आदि संपन्न हो सकते थे और बाकी को गरीब रहना होता था। ये परिस्थिति औद्योगिक क्रांति के बाद बिल्कुल बदल गई। अब आधुनिक उद्योग इतने बड़े और शक्तिशाली होते हैं कि उनसे इतना पैदावार हो सकता है कि अब किसी को गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के सभी लोग खुशहाल जिंदगी पा सकें, इस परिस्थिति के बावजूद दुनिया के 70 से 75% लोग गरीब हैं और बेरोजगारी, कुपोषण, स्वास्थ्य लाभ और अच्छी शिक्षा का अभाव आदि का शिकार है। वास्तव में इस दुनिया में दो दुनिया हैं, विकसित देशों की दुनिया यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन आदि, और अविकसित देशों की दुनिया जिसमें भारत भी आता है। सभी देशभक्तों का उद्देश्य भारत की विकसित देश बनाना होना चाहिए। ये कैसे किया जाए, यही मुख्य समस्या है। आज भारत के पास वह सब है जिससे वह इस महान ऐतिहासिक परिवर्तन कर सके। वैज्ञानिकों और अभियंताओं का एक विशाल समूह और अपार प्राकृतिक संपदा, परंतु फिर भी गरीब है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें कुछ गहराइयों में जाना होगा, अर्थशास्त्र समझना होगा, क्योंकि जैसा महान रूसी नेता लेनिन ने कहा था, राजनीतिक से केंद्रित अर्थशास्त्र होती है। श्रम का दाम पूरे पैदावार के दाम का बड़ा अंश होता है। इसलिए जिस उद्योगपति या व्यापारी के पास सस्ता श्रम है, वह अपने उस प्रतिद्वंदी से सस्ता माल बेच सकता है। जिसके पास महंगा श्रम है, वो प्रतिस्पर्धा में उसे हरा सकता है। उदाहरण स्वरूप
चीन में 1949 में क्रांति हुई। इसके पहले चीन एक पिछड़ा, गरीब, सामंती देश था, पर इसके बाद चीन के नेताओं ने एक विशाल आधुनिक औद्योगिक आधार का निर्माण किया। अपने सस्ते श्रम के कारण चीन के विशाल उद्योगों ने दुनिया भर के बाजारों पर कब्जा कर लिया। पश्चिम देश के उद्योग चीनी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, क्योंकि पश्चिमी श्रम महंगा है और इसलिए कई पश्चिमी उद्योग बंद हो गए। इसलिए जिस देश में सस्ता श्रम है, वह अगर एक विशाल औद्योगिक आधार बना दे, तो जिन देशों में महंगा श्रम है, उनको प्रतिस्पर्धा में हरा सकता है। भारत के पास तो चीन से भी सस्ता श्रम है, इसलिए अगर भारत एक विशाल औद्योगिकरण कर ले, तो विकसित देश को क्या होगा जहां महंगा श्रम है। उनके अनेक उद्योग बंद हो जाएंगे और लाखों करोड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त करना पड़ेगा। ऐसा विकसित देश होने देंगे? कतई नहीं। विकसित देशों में एक गुप्त अलिखित नियम है, भारत को कभी विकसित देश नहीं बनने देना है, अन्यथा अपने सस्ते श्रम के कारण भारत उद्योग सस्ता माल बेचेंगे और फलस्वरूप विकसित देश जिनमें महंगा श्रम है, प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाएंगे और बंद हो जाएंगे। ऐसी आपदा से वह कैसे बच सके, जिससे बचने का तरीका है भारतीयों को आपस में धर्म, जाति, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर लड़वाना, जो बहुत समय से हो रहा है। हमारी राजनीति काफ़ी हद तक धर्म और जाति के वोट बैंक पर चलती है और हमारे नेता विदेशी तत्वों के कठपुतले हैं, जो बांटो और राज करो नीति को चलाते हैं। इसका पूरा उद्देश्य है कि भारत एक विराट औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरने आए। हमें इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है और एक ऐतिहासिक जन संघर्ष करना है, जिसके फलस्वरूप में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सके जिसके अंतर्गत तेजी से औद्योगिकरण हो और हमारी जनता को खुशहाल जिंदगी मिल सके। ऐसा ऐतिहासिक जन संघर्ष आसान नहीं होगा, इसमें बड़ी बाधाएं आएगी और के उतार चढ़ाव, तोड़ मरोड़ होंगे। ये लंबा चलेगा और इसमें बहुत ही कुर्बानियाँ देनी होगी, पर और कोई विकल्प नहीं है। थैंक यू।